IPv4 एड्रेसिंग में पहला टॉपिक है। आईपी एड्रेस क्या होता है, पहले समझेंगे बाद में नोट करेंगे। आईपी एड्रेस का मतलब होता है, अक्सर किताबों में लिखा है, इट्स अ यूनिक आईडी ऑफ अ होस्ट। ये लाइन लिखी हुई है। अब होस्ट को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है, क्या जो पीसी है इसको हम होस्ट कहें? तो जर्नली तो यही धारणा है कि ये पीसी होस्ट होता है, बट ये बात 1983 में ठीक थी। आज की डेट में घर में जो कैमरा लगा होता है वो भी आईपी के ऊपर है। पहले फोन के अंदर आईपी नहीं होता था, अब फोन के अंदर आईपी भी आ गया है। 3310 फोन आया, उस पर इंटरनेट कहाँ चलता था। अब ये इंटरनेट चलना शुरू हो गया, आईपी बेस्ड आ गया। फिर आपके कार में जीपीएस किट लगी होती है, वो भी आईपी बेस्ड है। तो ये भी क्या हो गए, ये भी सारे होस्ट हो गए। जहाँ जहाँ आईपी पड़ेगा वो होस्ट हो जाएगा। फिर एक टेक्नोलॉजी है जो काफ़ी दिन पहले आ चुकी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का इंटरनेट। सोचा जा रहा है कि 2030 से 2050 में इसको पूरे वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट कर दें। अगर ऐसा हो गया, और हो रहा है धीरे धीरे, तो हमारे पास ये कोई गमला रखा होगा, इस गमले में कोई पेड़ लगा होगा, प्लांट लगा होगा, और उस प्लांट का जो वाटर है अगर ड्राई हो गया, इसका वाटर अगर ड्राई हो जाएगा, तो ये सॉइल, आपके पास सेंसर लगे होंगे, मॉइस्चर सेंसर लगे होंगे, तो ये क्या करेगा, आपको कॉल कर देगा और बता देगा कि भाई मेरी जो प्लांट आईडी है वो ये है, मेरी लोकेशन ये है, और मैसेज डाल देगा कि भाई मुझे पानी चाहिए। तो ये कोई जो है नई चीज़ नहीं है। ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये वैसे ही है, पानी की टंकी भर गई, कृपया पानी बंद कर दो, मोटर बंद कर दो। ऐसी एक टेक्नोलॉजी है RFID। तो ये भी एक होस्ट हो गया, गमला भी एक होस्ट हो गया। RFID जो है एक चिप है, 11.6 mm की। हो सकता है आने वाले टाइम में और भी छोटी हो जाए। आप क्या कर सकते हो, इसको अपने लेफ्ट हैंड के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसको अपने लेफ्ट हैंड पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और ये लेफ्ट हैंड पे ये RFID चिप लगाई जा सकती है। कुछ कंट्री में अवेलेबल है फ्रीली। तो आपको उस कंट्री के अंदर उसका कोई भी डॉक्यूमेंट और कोई भी करेंसी रखने की ज़रूरत नहीं है। हाथ स्कैन करोगे जैसे पिक्चरों में दिखाया जाता है, और सब कुछ डॉक्यूमेंट निकल कर आ जाएगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो अभी तो शौकिया तौर पे लोग लगा रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये होगा कि जो ये इंसान है, हर इंसान के माइंड में ये चिप लग जाएगी। माइंड के अंदर ही चिप लग जाएगी, जिसकी शुरुआत जो है अभी एलोन मस्क कर चुका है। ठीक है ना। 1 घंटे का ऑपरेशन होता है, इलेक्ट्रोड बाल से बारीक होते हैं। तो जब ये लग जाएगी, और ये कंपलसरी हो जाएगा, अभी तो मैंडेटरी नहीं है, कोई लगवाए मत लगवाए। तो जब ये मैंडेटरी हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा, तो 24/7 ये ट्रैकिंग पे रहेगा। अब अगर इंफॉर्मेशन यहाँ भेज सकते हो, यहाँ भेज सकते हो, यहाँ भेज सकते हो, इनको कंट्रोल कर सकते हो, तो ये भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसको फिर हम कंट्रोल कर सकते हैं, इंसान को भी। हम जो भी सिग्नल इसको देंगे, वो मान के चलेगा जी मुझे इसी पे काम करना है।
आईओटी की किताबों में लिखा हुआ है कि जब ये ऊपर नीचे लेफ्ट राइट चलेगा, तो जैसे मोबाइल फोन में 10-12 कनेक्शन होते हैं, ये 2000 से लेके 5000 कनेक्शन अपने साथ बना के चलेगा। क्योंकि आने वाले टाइम में ये IP v6 पे ही काम कर रहा है, RFID। तो ये इसके यहाँ पे लगी होगी, तो ये भी क्या बन जाएगा, एक होस्ट बन जाएगा। तो होस्ट हर एक चीज़ हो गई। अब ऐसा नहीं रहा कंप्यूटर होस्ट है, इसका मतलब हो गया एनीथिंग, कोई भी चीज़ दैट वर्क्स ऑन IP, जो IP पे काम करेगी वो क्या होगा, होस्ट होगा। नोट करें। अरे अल्लाह, फिर भी। हम्म। रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी। रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी। हो गया, कोई सवाल पूछना है कोई? इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए दो तरह की आईडी का होना ज़रूरी है। एक का नाम है लॉजिकल आईडी, और दूसरा नाम है फिजिकल आईडी। जो लॉजिकल आईडी है वो ऐसा है जैसे आपका नाम है और मेरा नाम है। और फिजिकल आईडी ऐसी है जैसे आपकी और मेरी फिजिकल बॉडी है। तो ये नाम चेंज हो सकता है। ऑफिस जाएंगे तो हमें कुछ और नाम से पुकारा जाएगा, घर पे कुछ और नाम से। तो मशीन में जो लॉजिकल आईडी है वो वर्जन 4 है, जो कि 32 बिट की है।
और ये 128 बिट्स की है। ये 1983 में आई थी और ये 1999 में आई थी। फिजिकल आईडी को मैक एड्रेस भी कहा जाता है, और ये 12 कैरेक्टर हेक्साडेसिमल होता है, या 48 बिट्स बाइनरी होता है। तो हेक्साडेसिमल में 0 से 9 भी नंबर होते हैं, और A से F भी, यानी अल्फा न्यूमेरिक होता है। 10 के लिए A लिखा जाता है, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E, और 15 के लिए F। अगर हमने अपने दोनों ही चीज़ें देखनी हैं तो CMD पे जाके IP कॉन्फ़िग स्लैश ऑल, इस कमांड के थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारा वो क्या है। CMD पे गए और यहाँ लिखा हमने IP कॉन्फ़िग स्लैश ऑल। तो हम मैक एड्रेस भी देख सकते हैं, और हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा लैन कार्ड का नाम क्या है। ये हमारा मैक एड्रेस है, ये फिक्स रहेगा। अपने इस मशीन को आप कहीं पे भी ले जाओ, ये चेंज नहीं होगा। चेंज क्या हो सकता है? ये IP एड्रेस चेंज हो सकता है। नोट करें। हम्म। हो गया। हम्म।
अब जो हम डिस्कशन करेंगे केवल IP V4 के बारे में करेंगे। IP वर्जन 4 जो है, जो डेवलप्ड किया गया, वो आयना के थ्रू किया गया। आयना का फुल फॉर्म है इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। और इसको डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आयना। आयना ने ही इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है और आयना ने ही इसको बनाया है। 1983 में इसकी शुरुआत की गई। और इसके अंदर 32 बिट्स होती है और इसके अंदर 4 ऑक्टेट होते हैं। और एक ऑक्टेट बराबर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स के। और जो बिट है वो या तो 0 होती है या 1 होती है। इसको ऑफ कहा जाता है, इसको ऑन कहा जाता है। तो अगर एक ऑक्टेट की सारी बिट 0 हो जाएं तो उसकी वैल्यू होती है 0 इन डेसिमल। और अगर सारी बिट्स 1 हो जाएं तो उसकी वैल्यू होती है 255 इन डेसिमल। इसका मतलब ये हो गया कि रेंज ऑफ एन ऑक्टेट 0 से लेकर 255 तक लाई करती है। जो मिनिमम वैल्यू है वो ये होगी और मैक्सिमम वैल्यू ये होगी। इसका मतलब ये हो गया कि हर एक ऑक्टेट की वैल्यू ये हो गई। IPv4 एड्रेस represent in decimal and dotted format। डेसिमल एंड डॉटेड फॉर्मेट। तो डेसिमल और डॉटेड जो फॉर्मेट है वो क्या है? वो है 0 से लेकर आ, वो है हर एक ऑक्टेट को हम सेपरेट करते हैं एक डॉट से। ऑक्टेट नंबर 2, ऑक्टेट नंबर 3 एंड ऑक्टेट नंबर 4। तो इसकी वैल्यू भी 0 से लेके 255 होती है और हर एक की वैल्यू 0 से लेके 255 तक लाई करती है। तो इसके अंदर टोटल IPv6 जो होते हैं, टोटल IPv4 एड्रेस, इसके अंदर टोटल IPv4 एड्रेस होते हैं 2 की पावर 32, यानी 4.29 10 टू दी पावर 9। नोट करें।
नोट हो गया। तो नहीं, कोई समझ में नहीं आया तो बता दो। चलिए टोटल आईपी एड्रेस 2 की पावर 32 हम्म। ये एक ऑक्टेट का होगा या फिर ये सारे पूरे सॉरी। चारों ऑक्टेट के अंदर इतने आएंगे। अब हमने इस पहले ऑक्टेट से क्लासिफिकेशन जनरेट कर दिया, मल्टीपल क्लासेस बना दी। क्लासिफिकेशन ऑफ IPv4। क्लास ए। क्लास ए में जो रेंज है वो 0 से लेके 127 है पहले ऑक्टेट में। और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट 0 से लेकर 255 तक लाई करता है। इसी तरीके से क्लास बी की अगर बात करें तो वो 128 से 191 तक जाता है। क्लास सी 192 से 223 तक। क्लास डी 224 से 239 तक। और क्लास ई 240 से 255 तक। यहाँ पर जो ये तीन क्लासेस हैं, नेटवर्किंग में केवल यही यूज होते हैं। क्लास डी का यूज मल्टीकास्टिंग में किया जाता है। मल्टीकास्टिंग बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द CCNA है, ये CCI में पढ़ेंगे। मल्टीकास्टिंग जो यूज होता है, जितने भी न्यूज चैनल यूज हो रहे हैं सारे लोग यूज कर रहे हैं। जो यूट्यूब आप देखते हो मल्टीकास्ट बेस्ड है। और जो भी आपके पास स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर मार्केट है, वो पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है। जो क्लास ई है वो किसी को नहीं दिया गया, वो रिजर्व्ड है फॉर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, USA के लिए। कुछ किताबों में ऐसा हो सकता है कि जो क्लास ए की जो रेंज है वो 1 से 126 हो। उसका रेंज, उसका मतलब ये है कि ज़ीरो, क्योंकि नल IP एड्रेस होता है, किसी मशीन को ये एड्रेस नहीं दे सकते। और ये यूज़ किया जाता है डिफ़ॉल्ट राउट के अंदर। जो हम राउटिंग पढ़ेंगे तो देखेंगे।
127 कहलाता है लूप बैक एड्रेस और यूज्ड इन सेल्फ टेस्टिंग। नोट करें। ये डिफॉल्ट राउट जी डिफॉल्ट राउट में।
ये जो क्लास सी की आईडी है ये सिर्फ यूएसए यूज करता है बस। हम्म। जो रिजर्व और डिफेंस है कौन सा? वैल्यू क्लास सी की आईडी। क्लास ई? हाँ, 21 अमेरिका के लिए रिजर्व है, और किसी को दिया ही नहीं जाएगा करने के लिए। हो गया। ठीक। मैसेज भेज दो। अब जो भी आईपी एड्रेस है, चाहे वो क्लास ए का हो, बी का हो या सी का हो, IPv4 एड्रेस दो चीजों से मिलके बना है। उसके अंदर नेटवर्क की बिट्स भी मौजूद हैं, और होस्ट की बिट्स भी मौजूद हैं। वर्जन 4 में 32 बिट होती हैं, ये फिक्स्ड है। 32 बिट्स होती हैं। लेकिन नेटवर्क की बिट और होस्ट की बिट्स, ये वेरिएबल है, ये फिक्स्ड नहीं है। तो कैसे पता लगे कितनी बिट्स हैं? तो एक कंपोनेंट होता है डिफॉल्ट मास्क। डिफॉल्ट मास्क जो है, प्री डिफाइंड है इन ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो विंडो हो या माइक्रोसॉफ्ट हो, सबके पास प्री डिफाइंड है। ये भी 32 बिट्स का होता है। अगर हम अपनी मशीन में क्लास ए का कोई एड्रेस डालते हैं, यानी जो 1 से लेके 126 पहला ऑक्टेट हो, और हम मास्क अगर ना दें, तो डिवाइस ऑटोमेटिकली ये मास्क ले लेती है। हमने नहीं दिया, खुद ले लेगी। क्लास बी का मास्क जो बाय डिफॉल्ट डिवाइस जानती है वो ये है, और क्लास सी का मास्क 3 टाइम्स 255.0। तो यहाँ पर जो 255 है, ये नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। 255 का मतलब है 8 बिट 1 है। ये नेटवर्क का पोर्शन है, यानी क्लास ए में 8 बिट नेटवर्क है। इसका मतलब क्लास बी में 16 बिट नेटवर्क की हो गई 2 ऑक्टेट। क्लास सी में 3 ऑक्टेट नेटवर्क की हैं, यानी 24 बिट नेटवर्क की हो गई। जीरो रिप्रेजेंट करता है होस्ट को, और एक जीरो बराबर होता है बाइनरी के 8 जीरो के बराबर। क्लास ए में 3 ऑक्टेट हैं होस्ट के। इसका मतलब यहाँ पे 24 बिट होस्ट की हैं। क्लास बी में 2 हैं। यहाँ पर 16 बिट होस्ट की हैं। यहाँ पे एक है, 8 बिट होस्ट की हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं, तो कोई भी क्लास का नंबर हो, 32 बिट्स का होगा। नोट करें।
बट जो हमारी आईपीएस होती है ना, वो तो जैसे कि चारों आउटलेट जो बनते हैं, एक डेसिमल जो होते हैं, तो उसमें चारों में नंबर ही होते हैं। दोनों में एक नंबर होता है। हम्म। तो उसके वो तो उसमें सारे नेटवर्क ही डिफाइन होते हैं। नहीं, नेटवर्क की जो बेटा क्लास के अकॉर्डिंग डिफाइन है, 24 में से। जैसे आपने लास्ट क्लास ये बताया 255.255.255 हम्म। फिर जीरो कर दिया, हाँ, तो जीरो हमारा होस्ट हो गया, वही तीन नेटवर्क हो गया। तीन नेटवर्क के पोर्शन हो गए, जो भी नंबर हो। अब तीन नेटवर्क के पोर्शन का मतलब ये है कि इसमें से कोई भी एक नंबर, इसमें से कोई भी एक नंबर, इसमें से कोई भी एक नंबर, फॉर एग्जांपल 199.10.20.0। तो ये जैसे ये कोई भी तीन नंबर जो हैं ये नेटवर्क के हैं। ये चौथा वाला होस्ट है। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 101 भी हो सकता है। मतलब जो लास्ट में है वो हमारा होस्ट ही होगा। होस्ट है, ये फिक्स रहेगा क्लास सी के अंदर, ये चेंज होगा। चलें भाई आगे। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। यहाँ पे हम क्या करें, 8 0 बना दें। इसकी कुछ वैल्यू यहाँ लिख लें, और ये वैल्यू फिक्स्ड है। जब तक कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पे काम करेगा ये फिक्स्ड है। अब हमने 29 लिखा डेसिमल, इसका बाइनरी निकालना है, तो इसमें से कौन से नंबर को जोड़ दें कि 29 आ जाए, इतना बताना है अपने बस। कौन से नंबर को जोड़ के 29 आ जाएगा? जी। हम्म। कौन से नंबर को जोड़ दें जो रेड कलर में लिखे कि 29 आ जाए? 16 को जोड़ दो, 8 24, 4 28 और 1 29। जिसको जोड़ने से आंसर आ रहा है उसको 1 करना है, बाकी को 0। ये बराबर हो गया 29 के। ठीक है। इसी तरीके से 139, कौन से नंबर को जोड़ेंगे 139 आ जाए? 128, 8, 136, 138, 139। जिनको जोड़ने से आंसर आ रहा है उनको 1 करेंगे, बाकी को 0 कर देंगे। बात समझ में आ गई? इससे आसान तरीका कोई नहीं है। दूसरा है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। अगर हमें कोई नंबर दिया गया और कहा गया कि भाई इसका जो है डेसिमल लिखो, तो हमने देखना ये कि ये जो बिट 1 है इसकी वैल्यू क्या होती है। 128 लिख दो, प्लस का साइन लगाओ, ये 64 होती है। फिर प्लस का साइन, और एक इसकी वैल्यू कितनी होती है? 8। इसकी वैल्यू 2 होती है। ठीक है जी। तो 8 और 2 10 हो गए, और ये हो गए 192, और ये हो गए कितने, 202 हो गए। ठीक है जी, नोट करें। सब।
एंडिंग प्रोसेस, ये सीसीएनए का टॉपिक नहीं है, बट डिवाइस क्या करती है इसका। जब हम किसी मशीन के ऊपर आईपी एड्रेस डालते हैं और मास्क ना डालें, तो क्लास सी का नंबर है। ऑटोमेटिकली इसका मास्क डिवाइस खुद ले लेगी, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगी और इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट करेगी। 1 1 128 और 64 192, और 192 में 4 2 और 1 199, 7 और 192 199 हो गया। 0 0 0 16 और 0 0 19, फिर 0 0 0 16। इसको वो अप्लाई करती है एंड गेट के ऊपर, और इसकी जो आउटपुट आती है वो होती है जेड। जेड बराबर एक्स इंटू वाई की भी हो सकता है, और जेड बराबर वाई इंटू एक्स की भी हो सकता है। तो इसकी होती है एक ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में एक्स होता है, वाई होता है और जेड होता है। 0 0 पर 0, 0 1 पर 1 0 पर, और 1 1 पर 1। तो ये बेसिकली सेकंड क्लास का मैथ है, जहाँ पे जीरो की गुणा जीरो से करोगे। ठीक है जी, तो कोई ये नई चीज़ नहीं है कि साहब ये कुछ नई चीज़ आ गई है। तो हर एक डिवाइस सेकंड कक्षा की नॉलेज रखती है, ऐसे मान के चलिए। तो जो भी आईपी एड्रेस आप इस पीसी पे देंगे, पोस्ट पे देंगे, उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा और एंड गेट पे लगा दिया जाएगा। तो एंडिंग प्रोसेस के थ्रू क्या कर रहे हैं हम, वी कैन कैलकुलेट नेटवर्क आईडी with the help of एंडिंग प्रोसेस। एंडिंग प्रोसेस के थ्रू हम नेटवर्क आईडी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो एन आईडी है, ये जो एन आईडी है, ये क्या है, नेटवर्क आईडी है। नेटवर्क आईडी क्या है, लोकेशन ऑफ आईपी है, या आईपी का घर है, जहाँ पे आईपी एड्रेस मिलेगा।
तो ये वन हो जाएगा, वन हो जाएगा, जीरो 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 वन वन वन, देन जीरो 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 वन। इसको अगर हम रिवर्स करते हैं, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? फिर ये कितनी हो जाएगी? ये, और ये जीरो, क्योंकि ये वैल्यू सारे जीरो हैं। तो ये जो वैल्यू निकल कर आई है, इसको हम बोलते हैं नेटवर्क आईडी। नोट करें। सर ये आई थिंक लास्ट में जीरो प्लस है, वहाँ पे 19 था ऊपर आपने। हैं? तो ये जो नेटवर्क आईडी जो आई है 199.19.17.0, हम्म। बट यहाँ पे जो हमने आईपी दिया था ऊपर वो तो हाँ, तो ये नीचे लिखा ना, गुणा करो ना सारे के सारे। हर एक का गुणा का निशान है हर एक के अंदर। तो वहाँ सारे जीरो हैं तो जीरो हो जाएगा।
हो गया। आइडेंटिफाइड नेटवर्क आईडी ब्रॉडकास्ट आईडी एंड वैलिड आईडी। तीन नंबर आपको दिए गए हैं। 199, 19, 17, 19, 17.0। अब हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर नेटवर्क आईडी है, कौन सा ब्रॉडकास्ट आईडी है, कौन सा वैलिड आईपी है। तो पहला काम ये है कि इसका जो पहला ऑक्टेट है कौन सी क्लास का है, सी का। वो कैसे पता लगा, वो इस रेंज से पता लग गया। तो दिए हुए नंबर की जो क्लास है वो सी है। इनका मास्क जो होता है बाय डिफॉल्ट वो कितना होता है, 24 होता है। जो क्लास सी का मास्क 3 बार 255 है, देख चुके हैं। कैसे 255 आएगा, हर एक बिट ऑन है तो 255 आ जाएगा, ये इसका मास्क हो गया। अब यहां से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इतने जो ऑक्टेट हैं तीन, वो किसके हैं, नेटवर्क के। तो नेटवर्क के जो ऑक्टेट्स हैं वो हैं 199, 19 और 17। होस्ट के जो ऑक्टेट्स हैं एक ही है, कहीं 0 है, कहीं 19 है, कहीं 255 है। तो 24 बिट से तो कुछ भी पता नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे इसके अंदर भी ये 24 बिट्स, ये आईपी का कन्वर्जन है और ये मास्क है। इन दोनों की आउटपुट नेटवर्क आईडी बनेगी। तो इसका इतना पोर्शन, इससे तो कोई फर्क नजर आ ही नहीं रहा ना, सब बिट एक जैसी हैं। यानी नेटवर्क पार्ट से हमें पता लग ही नहीं सकता कि 32 बिट के नंबर को क्या कहें। लेकिन जब ये लास्ट वाला पार्ट देखते हैं तो यहाँ पे सारी क्या जीरो है, सॉरी वन है, या 0 एंड 1, यहाँ पे क्या 0 एंड 1 है। किसके अंदर, आईपी के अंदर। और यहाँ पे क्या है, ऑल जीरोज है। तो हमारे पास बिट के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तीन ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अगर हमारे पास दो बिट हों तो या तो 0 0 हो सकती हैं, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, या 1 1। और तो कोई कॉम्बिनेशन आएगा नहीं। तो अगर ये सारी बिट 0 हो जाएं, एक तो ये हो सकता है, एक हो सकता है सारी बिट 1 हो जाएं। तो तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बना, कुछ 0 एंड 1 कैसे भी हो सकती हैं, ये नंबर कैसे भी हो सकते हैं। तो अगर सारी 0 हैं तो क्या कहते हैं ऐसे नंबर को, नेटवर्क आईडी। और अगर कुछ 0 कुछ 1 है तो ये क्या, आईपी है। तो बचा क्या, सारे 1। तो हम क्या करेंगे, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। 16 और 3 19।
यहाँ पे सारी जीरो। तो क्या बना कि यहाँ पे ऑल जीरोज हैं। ये पोर्शन कौन सा है? होस्ट बिट्स हैं। अगर होस्ट बिट्स ऑल जीरो हों तो इस नंबर को हम बोलेंगे ब्रॉडकास्ट आईडी। और अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऑल, सॉरी ऑल जीरो नहीं, ऑल वन है। ऑल वन से, ऑल वन से तो ब्रॉडकास्ट आईडी। ऑल अगर जीरोज हैं तो इस नंबर को बोलेंगे नेटवर्क आईडी। और अगर ऐसा है कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो एंड वन है तो ये कहलाएगा आईपी एड्रेस। तो ये कोई भी नंबर जिसमें होस्ट की बिट जीरो एंड वन हो तो आईपी एड्रेस, सारी जीरो हो तो एनआईडी, सारी वन हो तो बीआईडी। नोट करें।
हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज एंड वैलिड आईपीज इन क्लास ए। क्लास ए में टोटल कितनी? क्वेश्चन। हाँ। तो जिसकी लास्ट मतलब जो लास्ट अपडेट है ये, उसमें अगर जो 0 और 1 के कॉम्बिनेशन होते हैं तो तो वो आईपी हो, अपडेट हाँ, हो जाएगा। वो मशीनों में पड़ेगा बस। ओके, और जो लास्ट में 0 0 आएगा वो नेटवर्क आईडी होगा। अगर सारे ही जीरो हैं तो एनआईडी है, सारी वन है तो बीआईडी है। लास्ट के अपडेट से हम कर दोगे। नहीं, क्ला ये डिपेंड करेगा आपके पास कि नेटवर्क की बिट कितनी है। पहले आप देखो, जहाँ जहाँ पे 255 है वो नेटवर्क है, हाँ। और जहाँ जहाँ जीरो है उनकी सारी बिट को आप, जैसे फॉर एग्जांपल 179 1917.0 किसी ने लिखा, तो कोई बोल देगा एनआईडी। भाई एनआईडी कैसे हो गई? मास्क देखो, मास्क क्या है इसका, इसका मास्क क्या है, ये है। तो नेटवर्क का ऑक्टेट कितना हो गया इसका? केवल ये। भाई जहाँ जहाँ 255 है वो नेटवर्क है ना, 255 रिप्रेजेंट करता है नेटवर्क को। ये क्लास बी का नंबर है, 179 है किसका नंबर? क्लास बी का। ओके, ठीक। ठीक है, ठीक है। अगर क्लास बी का है तो देखो वो मास के थ्रू, मास क्या कहता है? हाँ, तो कहता है दो हैं, होस्ट के पोर्शन बचे दो। अब होस्ट के पोर्शन जो बचा 17.0 है, तो भाई 17.0 को कन्वर्ट करो बाइनरी में। तो 0 0 0 16 0 0 0 1। तो होस्ट की क्या सारी बिट जीरो नजर आ रही हैं? नहीं, सारी बिट तो ये है ना होस्ट की। भाई ये नेटवर्क के पोर्शन है, दो होस्ट के पोर्शन है ना। 0 1 कॉम्बिनेशन में जाएगी। जी, ये भी होस्ट है, ये भी होस्ट है, तो 0 1 की कॉम्बिनेशन में तो ये आईपी एड्रेस है। हाँ, अगर ऐसा हो जाता सारे ही 0 0 हो जाते तो नेटवर्क बन जाता, सारे 1 1 हो जाते तो ब्रॉडकास्ट बन जाता। पहला स्टेप 1 to 126, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट 0 to 255। स्टेप नंबर 2, मास्क होता है 255, 0.0.0। जहाँ 255 है वो नेटवर्क का ऑक्टेट है, और यहीं से नंबर ऑफ नेटवर्क निकलेंगे 126। वन से लेके काउंट करेंगे 126 तक तो। और ये जो दूसरा है ये है होस्ट। तो स्टेप नंबर 3 में नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज बराबर होंगी 126। क्योंकि पहले ऑक्टेट में अगर हम वन लेते हैं और दूसरे तीसरे में जीरो लेते हैं तो ये एनआईडी है, होस्ट की सारी बिट जीरो है। 200 ये भी एनआईडी है, 300 ये भी एनआईडी है, और ये कहाँ तक जाएगा? 126 तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 126 एनआईडी बनी। वैलिड आईपी पर एनआईडी फार्मूला होता है 2 की पावर n-2। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ होस्ट बिट्स, और टू का मतलब होता है वन एनआईडी, एक नंबर एनआईडी है, एंड वन बीआईडी, एक नंबर ब्रॉडकास्ट आईडी है। तो कितने होस्ट की बिट हैं? 24 क्लास ए के अंदर। तो 2 की पावर 24-2, और टोटल
वैलिड आईपी इन क्लास ए बराबर 126 NID 2 की पावर 24 - 2, ये वैलिड आईपी नोट करें। कितने आईपी हो जाएंगे? हो गया भाई? कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो? क्लियर है? क्लास बी की तरफ चलेंगे। नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज एंड वैलिड आईपीज इन क्लास बी।
एक से लेके 128, सॉरी 128 से 191, क्लास बी 128 से सेकंड थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट 0 से लेकर 255 तक लाई करेंगे। इसका मास्क 255। यहाँ पर 2 ऑक्टेट नेटवर्क के हैं और 2 ऑक्टेट होस्ट के हैं। स्टेप नंबर 3 में नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज बराबर होगा 64 मल्टीप्लाइड बाय 256। यहाँ से यहाँ 64 कॉम्बिनेशन है, 128 से 191, बीच में डॉट का साइन है। यहाँ 256 कॉम्बिनेशन है, जीरो को काउंट करते हुए। टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क आईडी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 64 यहाँ पर हैं और 256 यहाँ पर हैं। वैलिड आईपी पर एनआईडी फार्मूला 2 की पावर n-2। होस्ट की कितनी बिट्स हैं? 16। स्टेप नंबर 5, टोटल वैलिड आईपी इन क्लास बी बराबर होगा 64 की मल्टीप्लाई 256 से, और जो भी आएगी 16 - 2 से। नोट करें। तो इसका जो आंसर आएगा वो उतनी, मतलब क्लास बी में इतनी हमारी वैलिड आईपी उतने होगी। आईपी होंगे जो। सो मल्टीप्लाई हमने इसलिए किया है कि डेसिमल वो लगा इसमें डॉट।
तो इसका जो आंसर आएगा 64 into 256, ये हमारी नेटवर्क आईडी हो गए। Number of network IDs and valid IPs in class C। 192 से 223। स्टेप नंबर 2। ये हो गया मास्क। नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क। एक ऑक्टेट है होस्ट का। नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज 32 × 256 × 256। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 32 कॉम्बिनेशन, यहाँ से यहाँ तक 256, यहाँ से यहाँ तक सब जगह बीच में डॉट है। वैलिड आईपी पर एन आईडी 2 की पावर n-2, 2 की पावर 8-2, चूंकि एक ही ऑक्टेट है क्लास सी। टोटल वैलिड आईपी इन क्लास सी। 32 × 256, 256, फिर इसकी मल्टीप्लाई 8-2 नोट करें। सर एन को तो हम होस्ट भी कंसीडर कर सकते हैं, जो होस्ट को प्रेफर करेंगे। जी, कितनी होस्ट बिट्स हैं?
हो गया। क्लास सी। क्लास सी का नंबर शुरू होता है 192 से 223। उसकी जो मास थी, स्लैश दिस वन, इसको हम 8 लिख सकते हैं, इसको 16 और इसको 24। तो मास्किंग अगर 24 हो तो इसका एक पैटर्न बना दिया हमने, XYZ। इसको हम नेटवर्क आईडी कहेंगे। XYZ फर्स्ट वैलिड आईपी कहेंगे। XYZ 254, इसको लास्ट वैलिड आईपी कहेंगे। और XYZ 255, इसको ब्रॉडकास्ट आईडी कहेंगे। और यहाँ से यहाँ तक वैलिड आईपी की रेंज कहेंगे। पहले इसको नोट करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई। भी शुरू करते हैं 5 मिनट में। ओके सर। अब इसका यूज कैसे करें? एक गिवन नंबर दे रखा है, इस नंबर को रेफरेंस लेके ये चीजें फाइंड आउट करनी है कि इस नंबर की एनआईडी निकालो, बीआईडी निकालो, इसकी फर्स्ट वैलिड निकालो, लास्ट वैलिड निकालो। तो बाइनरी से बचने के लिए क्या करना है, हमने देखना है कि ये वाला जो पहला ऑक्टेट है क्या इसमें आता है। यस, अगर इसमें आता है तो ये क्लास सी का नंबर है। ये पैटर्न फॉलो करना है। एक्स की वैल्यू हर एक जगह पे 212 रख दीजिए। वाई की वैल्यू 19, जेड की 87। आपके सारे आंसर निकल गए। 212,
1987.0। फर्स्ट वन, लास्ट वैलिड और ब्रॉडकास्ट आईडी नोट करें। अब दूसरे बैच का टाइमिंग हो गया, वो शुरू करते हैं कल वाली क्लास। इसको नोट करें। आप लोग दोबारा से लॉगिन कर लें भाई, जो ऑनलाइन है। इस सेशन को मैं बंद कर रहा हूँ।